बुध सिंह राशि में वक्री 24 अगस्त। बुध सिंह राशि में वक्री, बुद्धि के कारक ग्रह बुध 24 अगस्त 2023 की मध्यरात्रि 12:52 पर सिंह राशि में वक्री होने जा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके पांचवें भाव यानी कि शिक्षा, प्रेम संबंधों, संतान के भाव में होगा और यह पूर्व पुण्य भाव भी है। इसके परिणामस्वरूप जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस दौरान कागजी कार्रवाई में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है या फिर परीक्षा की तारीख में देरी हो सकती है और इसके कारण आप निराश हो सकते हैं। बुध सिंह राशि में वक्री छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता की कमी लेकर आ सकता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि प्रेम में पड़े जातकों के बीच गलतफहमी के कारण प्रेम जीवन में समस्याएं पैदा होने की आशंका है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि अपने साथी को अपने दिल की बात खुलकर बताएं और उन्हें समझने की भी कोशिश करें। इससे आप दोनों के बीच तनाव कम होगा व आपके रिश्ते मधुर होंगे। 11वें भाव पर वक्री बुध की दृष्टि आपको धन संबंधी समस्या दे सकता है। किसी गलत जगह निवेश करने के कारण आपका पैसा फंस सकता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह के निवेश करने से बचें। उपाय, प्रतिदिन बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके चौथे भाव यानी कि माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन, संपत्ति के भाव में होगा। इसके परिणामस्वरूप आपको अपने घरेलू जीवन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मां के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस दौरान घर में मौजूद बिजली के उपकरण को क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा आपके वाहन में खराबी आ सकती है जिसको लेकर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दूसरे भाव के स्वामी का वक्री होने के कारण आप बचत करने में असमर्थ हो सकते हैं। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है जिससे परिवार के करीबी सदस्यों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती हैं। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। पांचवें भाव के स्वामी का वक्री होना भी आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होने की आशंका है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों की पढ़ाई में समस्या आ सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम में पड़े जातकों को गलतफहमी और बातचीत की कमी के कारण प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। शादीशुदा जातकों को अपने बच्चों की तरफ से समस्याएं हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। उपाय, प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और दीपक जलाएं। मिथुन राशि वालों के लिए बुध लग्न और चौथे भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहनों, शौक, कम दूरी की यात्रा, संचार कौशल के भाव में होगा। यह अवधि आपके लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है और साथ ही आपके घर का वातावरण अशांत हो सकता है। बुध सिंह राशि में वक्री होकर आपकी माता के साथ आपके संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। इसके अलावा आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकते हैं और आपके वाहन में भी खराबी आ सकती है। इस कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यदि आप इस अवधि में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो उसे आगे के लिए स्थगित कर दें। इस दौरान आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट भी आ सकता है। ऐसे में आप किसी भी तरह की बहसबाजी से बचें, अन्यथा विवाद और बढ़ सकता है। यदि आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा आपके गैजेट्स जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल फोन और कैमरा में कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए पहले से ही तैयार रहें। उपाय, 5-6 कैरेट का पन्ना धारण करें। इसे बुधवार के दिन पंचधातु या सोने की अंगूठी में स्थापित करें। कर्क राशि वालों के लिए बुध 12वें और तीसरे भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके दूसरे भाव यानी कि परिवार, बचत और वाणी के भाव में होगा। इसके परिणामस्वरूप ये अवधि आपके लिए प्रतिकूल सिद्ध हो सकती है और आपके आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सकती है या भारी नुकसान हो सकता है और ऐसे में आप बचत करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी वाणी और शब्दों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो सकती हैं। विशेष रूप से परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे से पेश आएं। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान आपको कई सारी समस्याओं के साथ यात्राएं करनी पड़ सकती है और एक ही काम के लिए कई बिजनेस ट्रिप पर भी जाना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आने की आशंका है। ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में न पड़े, क्योंकि यह बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। 9वें भाव पर वक्री बुध की दृष्टि आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ आपकी रुचि को कम कर सकती है और पिता व गुरु के साथ आपके संबंध में समस्या पैदा कर सकता है। इस दौरान आपके पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की आवश्यकता होगी और छोटी सी भी समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। उपाय, बुध ग्रह के बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। सिंह राशि वालों के लिए बुध दूसरे और 11वें भाव दोनों आर्थिक भावों के स्वामी हैं।
बुध सिंह राशि में वक्री आपके लग्न भाव में होगा। इस दौरान आपको धन से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके वेतन में देरी हो और एक ही चीज पर कई बार पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके अलावा निवेश में कुछ गलत फैसलों के चलते आपका पैसा फंस या अटक सकता है, इसलिए फिलहाल इस अवधि में किसी भी तरह का निवेश करने से बचें। इस दौरान आपकी बातों का परिवार और दोस्तों द्वारा गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे विवाद होने की आशंका है। ऐसे में जो लोग राजनेता, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर या कोई मीडिया कर्मी है, उन्हें इस दौरान अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस दौरान आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको पाचन, त्वचा या गले से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। इन समस्याओं को अनदेखा न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके अलावा अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करें, स्वच्छता बनाए रखें और भोजन में संतुलित आहार लें। वक्री बुध की 7वें भाव में दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए शांत बनाए रखें और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें व खुलकर बात करें। उपाय: तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल दें और नियमित रूप से एक पत्ते का सेवन करें। कन्या राशि वालों के लिए बुध 10वें और लग्न भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 12वें भाव यानी कि विदेशी भूमि, पृथक्करण, अस्पतालों, व्यय और MNC के भाव में होगा। लग्न भाव के स्वामी का वक्री होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अनुकूल साबित नहीं होने की आशंका है। यह अवधि आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यह आपके 12वें भाव में हो रहा है। ऐसे में आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आपको एक ही तरह की स्वास्थ्य समस्या को लेकर कई बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, इसलिए मेडिसिन का पूरा कोर्स करें, क्योंकि जरा सी भी अनदेखी आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपनी सेहत का अच्छा से ध्यान दें और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। बुध आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, और इसके परिणामस्वरूप आपके पेशेवर जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कि आपके पेशेवर जीवन में बार बार बाधा आए, संचार में भ्रम की स्थिति पैदा हो या फिर किसी कागजी कार्रवाई में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। ऐसे में आपको इन सभी समस्याओं के प्रति सावधानी बरतते हुए खुद का बचाव करने की सलाह दी जाती है। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान आपको एक ही काम या डील के चलते कई बार बिजनेस ट्रिप करनी पड़ सकती है। 6ठे भाव पर वक्री बुध की दृष्टि के परिणामस्वरूप कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले परेशान कर सकते हैं और चाचा के साथ समस्या हो सकती है। उपाय: कोशिश करें कि अधिक से अधिक हरे रंग के कपड़े ही पहनें। यदि संभव न हो तो कम से कम हरे रंग का रुमाल अपने पास अवश्य रखें। तुला राशि वालों के लिए बुध 12वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 11वें भाव यानी कि आर्थिक लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहनों और चाचा के भाव में होगा। बुध की वक्री अवस्था तुला राशि वालों के आर्थिक जीवन के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश करने से बचें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप इच्छाओं को पूरा करने के लिए या चिकित्सा खर्चों के लिए धन खर्च कर सकते हैं। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान आप अपने चाचा या बड़े भाई बहनों के साथ विवाद में पड़ सकते हैं। इस अवधि में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी और डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए। वक्री बुध की दृष्टि 5वें भाव पर होने के कारण गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। तुला राशि के छात्रों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह अवधि प्यार में पड़े जातकों के लिए भी मुश्किल भरी साबित हो सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और दिल खोलकर अपने पार्टनर के सामने अपनी बात को बोलें। उपाय: अपने घर में सफेद फूल लगाएं और उनकी अच्छे से देखभाल करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध 11वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 10वें भाव यानी कि पेशे और कार्यस्थल के भाव में होगा। इस दौरान आपको करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भी देरी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कागजी कार्रवाई में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए इस दौरान अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटे और न ही भुगतान में देरी करें, क्योंकि यह समाज में आपकी छवि को खराब कर सकती है। 11वें भाव के स्वामी का वक्री के कारण आपके बड़े भाई बहनों और चाचा के साथ आपके रिश्ते में समस्या उत्पन्न कर सकता है। बुध सिंह राशि में वक्री आपके आर्थिक जीवन के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। गलत जगह पर निवेश करने के कारण आपका पैसा फंस सकता है, इसलिए किसी भी तरह का निवेश करने से बचें। वक्री बुध की 4थे भाव पर दृष्टि आपके निजी जीवन में कई समस्याएं लेकर आ सकता है। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है या उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान घरेलू उपकरणों में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी कार भी खराब हो सकती है, जिसके कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। उपाय: घर और कार्यस्थल में बुध यंत्र की स्थापना करें।
धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 9वें भाव यानी कि धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा और भाग्य के भाव में होगा। यह अवधि पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले जातकों के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है। गलतफहमी और तालमेल न होने के कारण व्यावसायिक साझेदार में कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है जो आपके बिजनेस को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान यदि आप अपने व्यवसाय में कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इसे आगे के लिए टाल दें। वहीं नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ गलतफहमी के चलते संबंध बिगड़ सकते हैं, जिसके चलते अपने कार्य को पूरा करने में देरी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए इंतजार करें और इस योजना को आगे के लिए टाल दें। 7वें भाव के स्वामी का वक्री होना आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर की सेहत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और बातचीत करते वक्त शब्दों पर संयम रखें, क्योंकि आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है जिससे विवाद पैदा हो सकता है। उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुध 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु, अचानक होने वाली घटना और गोपनीयता के भाव में होगा। 8वें भाव में बुध का वक्री आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होने की आशंका है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि किसी प्रकार की अनदेखी आपको त्वचा संबंधी या कुछ अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे यूटीआई या प्रजनन प्रणाली से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए अपने खानपान का अच्छे से ध्यान दें। बुध सिंह राशि में वक्री गलतफहमी के कारण आपके ससुराल पक्ष से संबंध भी बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना ही आपके लिए बेहतर होगा। राजनीति से जुड़े लोग अपने बयानों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस दौरान कोई भी सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि अपने पिता गुरुओं के साथ संवाद करते समय भी अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है जिससे आप अपनी बातों से दूसरों को उदास कर सकते हैं। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। मकर राशि के जो छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: किन्नरों का सम्मान करें और संभव हो तो उन्हें हरे रंग के कपड़े भेंट करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बुध आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 7वें भाव यानी कि जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप के भाव में होगा। इस दौरान यदि आप अपने रिश्ते को एक कदम आगे की ओर ले जाने के लिए प्रिय के साथ शादी करने की योजना बना रहे हैं तो आपको परिवार के सदस्यों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है और यह आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। वहीं जो लोग पार्टनर को अपने परिवार से मिलवाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इस योजना को आगे के लिए टाल दें, क्योंकि बुध सिंह राशि में वक्री आपके लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। शादीशुदा लोगों को इस अवधि में अपने वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इस दौरान अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्दों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है और इस कारण आपका विवाद हो सकता है। कुंभ राशि के जो छात्र शोध, पीएचडी या रहस्य विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियों से संबंध रखते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम न लें। उपाय: अपने शयन कक्ष बेडरूम में एक इंडोर पौधा रखें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुध 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं। बुध सिंह राशि में वक्री आपके 6ठे भाव यानी कि शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा और चाचा के भाव में होगा। 6ठे भाव में वक्री बुध के परिणामस्वरूप विवाहित मीन राशि के पुरुष का अपनी माता व जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है और उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। इसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको अपनी माता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बुध सिंह राशि में वक्री काल के दौरान आपके घरेलू उपकरणों और वाहन में खराबी आ सकती है, जिसके कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। साथ ही आप कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं। वक्री बुध के कारण आपका 12वें भाव प्रभावित होगा, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है और आप किसी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।